चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, यहाँ पे मिलता है ये वाला दूध। तो ये वाला दूध होने वाला है यहाँ पे। और कुछ सामान रखा हुआ है नीचे वाले में, भी इन्होंने नहीं रखा क्योंकि इतना सामान भी नहीं है और इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे ठंड होती है तो ख़राब नहीं होती चीज़ें। चलिए और क्या चीज़ होने वाली है ये दिखा देता हूँ। इस टाइप के यहाँ पे गैस होते हैं, यहाँ पे इनको यहाँ से ऑन करके सारी चीज़ें खाना वाना बना लेते हैं। और ये वॉशिंग मशीन है हमारी, इसमें आज मैंने अपने ही कपड़े धोए थे, अभी इसी में ही पड़े हैं, निकाले भी नहीं मैंने। और ये कबर्ड्स होने वाली है जिसमें हमारे मसाले रखे हुए हैं सारे, तेल घी आटा चावल ये सारी चीज़ इसमें रखी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेब अंसारी व्लॉग। आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट इन जॉर्जिया। और चलिए मैं आज आपको देने वाला हूँ अपने फ्लैट का टूर। जैसे कि आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि ये व्लॉग किस लिए होने वाला है। और मैं मेनली बात करूंगा अपने फ्लैट के बारे में, सारी चीज़ें जो भी होती है, मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है यहाँ पे बच्चों का जो कि एमबीबीएस करने आते हैं दूसरी कंट्री से जॉर्जिया के अंदर। और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हॉस्टल्स का कितना होता है पर मंथ और फ्लैट का कितना होता है पर मंथ। उसमें मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे तो आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है पर मंथ से अलग, आपका इलेक्ट्रिसिटी का होता है, वाईफाई का होता है, गैस का होता है, पानी का होता है, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि पर मंथ कितना चार्जेस आता है उस चीज़ का। और देखते हैं कि हमारे फ्लैट में कितने रूम्स होने वाले हैं, कितने बीएचके का हमारा फ्लैट है, उसमें डाइनिंग एरिया कौन सा है, हमारा बेडरूम एरिया कौन सा है, वॉशरूम कौन सा है, किचन कौन सी है, बालकनी कौन सी है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो हमारे फ्लैट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मैं बता दूँ एसी भी है, फ्रिज भी है और एक फ़ैन भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन भी है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और चलिए चलिए मैं दे देता हूँ अपने फ्लैट का टूर। और चलिए जैसे मैं खड़ा हूँ अपने फ्लैट के मेन गेट पे, और चलिए कर लेते हैं हम एंट्री। आज देने वाले हैं हम अपने फ्लैट का टूर और कर लेता है रिंग। वैसे तो अंदर कोई है ही नहीं, हम ही रहते हैं, तो कर लेते हैं इसमें एंट्री। आइए। और जैसे ये देख रहे हैं इसका फ्रंट व्यू मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आप देख रहे हैं कि चीज़ें हैंग करने के लिए सारी चीज़ें, जैसे अम्ब्रेला कैप हमारे यहाँ पे हैंग हुए हुए। ये देख रहे हैं इधर शूज़ रैक रखी हुई है, एक डस्टबिन भी रखी हुई है। शूज़ इतने सारे हैं और काफ़ी सारे अभी तो लोगों ने पहन ही रखे हैं, अपने पैरों में ठंड हो रही है। चलिए सबसे पहले हम देने वाले हैं अपने डाइनिंग रूम का टूर। आइए हमारे कैमरामैन, ये दिखाएंगे हम आपको। ये तो हमारा सेटअप है यूट्यूब का, आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा एक सोफ़ा और इधर भी सोफ़ा ही है। ये हमारे कॉलेज के बैग्स रखे हुए हैं तीनों के। इधर आप देख रहे हैं ये है डाइनिंग टेबल, जहाँ पे हम बैठ के अपना नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। वैसे तो किचन में भी कर लेते हैं, एक डाइनिंग टेबल वहाँ पे भी है। और मैं इधर से दिखाऊंगा, बाहर का व्यू भी दिखता है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं, दिखाएंगे आप, बाहर का व्यू भी दिख जाता है यहाँ से। तो हमारा व्यू जो है ऑन रोड है, बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ भी दिखती है, बारिश भी, सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऑन रोड ही हमारा फ्लैट है। और ये देख रहे हैं आप, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ मेनली जो हीटर्स होते हैं रूम में। ये हीटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है तो हर रूम में हीटर्स लगे हुए हैं। और मैं आपको एसी भी दिखाऊंगा रूम्स में। वो देख रहे हैं एसी भी लगी हुई है, बड़ी वाली एसी भी है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 महीना जो होती है वो गर्मी भी होती है। और मैं दिखाऊंगा टेलीविज़न, ये सामने देख रहे हैं हमारे डाइनिंग रूम में लगा हुआ है, ये टेलीविज़न है। और चलिए जैसे हमने कर लिया अपने डाइनिंग रूम का टूर कंप्लीट, जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारी डाइनिंग टेबल, उधर है एसी, इधर है हीटर, उधर विंडो है और ये टेलीविज़न है। इधर हमारा सोफ़ा है, इधर हमारे यूट्यूब का सेटअप भी रखा हुआ है। ये नीचे कालीन भी है, ऊपर जो है झूमर देख रहे हैं राजा महल वाला। तो चलिए चलते हैं हम फिलहाल नेक्स्ट रूम में। मैं आपको दे देता हूँ अपने बेडरूम का टूर। और मैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है। ये मिरर कितना फैंसी है, कितना सेक्सी है। तो चलिए ये सामने जो देख रहे हैं ये भी एक देख रहे हैं, बनी हुई है कुछ पेंटिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हीटर यहाँ पे भी है, हर रूम में यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। कर लेते हैं हम दूसरे बेडरूम में एंट्री। और ये देख रहे हैं कुछ लैंप लगे हुए हैं, ये भी देख रहे हैं ऊपर कुछ लाइट है। ये आप बेड देख रहे हैं, उधर भी कुछ रखी हुई है चीजें, लैंप भी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होती है ये कबर्ड्स होती है, इनमें हमारे कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है। इस वाली कबर्ड में तो सारे कपड़े मेरे ही है। और ये मेरे ट्रॉली बैग भी रखे हैं, उधर रखे हैं हमारे दूसरे रूम पार्टनर के ट्रॉली बैग। और पता नहीं कॉल किसकी आ रही है मेरे फ़ोन पे, चलिए कॉल उठाएंगे बाद में। और मैं दिखा देता हूँ इस रूम में जो है बालकनी भी है हमारी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इस रूम का दिखा देता हूँ मैं, इसमें भी हीटर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। अभी तो फिलहाल ठंड हो रही है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ बाहर का आपको व्यू कैसा होने वाला है। ये ऑन रोड हमारा फ्लैट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा रात का। अभी फिलहाल बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं।
तो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होने वाला है। और मैं उधर साइड दिखा देता हूँ आपको, जो आप सामने देख रहे हैं वो है जिम। और जिम बहुत ही अच्छी जिम, अभी थोड़ा दिख नहीं रही होगी क्योंकि रात हो गई, तो जूम करके मैं दिखा देता हूँ, मे बी वो पेड़ों के पीछे दिख रही हो आपको। तो बाहर का नज़ारा कुछ हमारा ऐसा होने वाला है। और चलिए, वो सामने आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो काफ़ी सारी शॉप्स है और मॉल्स हैं। जैसे यहाँ पे डेली होते हैं और इनअप जी होती है, तो सामने आप देख रहे हैं एटीएम्स भी काफ़ी सारे हैं। और नीचे मैं मेन यहाँ पे बता देता हूँ, फ्लैट्स के नीचे जो आप कार्स देख रहे हैं, तो यहीं पे ऑन रोड ही रात में पार्क हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी का मसला नहीं है। आपको पता ही है कि जॉर्जिया कितनी सेफ कंट्री है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे वेल डेवलप्ड हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और चलिए चलते हैं। अभी फिलहाल दोबारा मैं इस रूम को दिखाऊंगा पीछे की साइड से। ऐसा होने वाला है हमारा बेडरूम। तो आप गैस करें कि मेरा बेडरूम कौन सा होगा इसमें से। अभी दूसरे बेडरूम में भी आपको लेके चलूंगा मैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे बेडरूम में। और ये बेडरूम कुछ हमारा ऐसा होने वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये है कबर्ड जिसमें कपड़े रखे हैं। और ये एक बेडरूम है। इधर उधर कुछ टेबल्स रखी हैं छोटी सी, जो कि बेड के बराबर में चार्जर्स रखने के लिए होती है। और ये देख रहे हैं आप, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ सामने की तरफ इस वाले रूम का हीटर्स ये है। और ये हीटर है। और ये एक एक्स्ट्रा फैन भी रखा हुआ है हमारे पास। कभी ज़रूरत तो पड़ी नहीं अभी तक, बट रखा ही है ये जब से आया। और चलिए, इस वाले बेडरूम का कर लिया हमने टूर कंप्लीट। और चलिए चलता हूँ मैं किचन की ओर, और जहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा सबसे अच्छा प्लेस, जहाँ पे हम तीनों नमाज पढ़ते हैं। ये सोफा कम बेड भी है एक। और वो देख रहे हैं आप, वॉच कितनी प्यारी होने वाली है। ये आप सामने देख रहे हैं, ऐसी वॉच कहीं और नहीं दिखेगी, सिर्फ जॉर्जिया में दिखाई देगी आपको। ये विंडो है इस रूम की, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस जो है हमारा, इसका विंडो है। विंडो से नज़ारा कुछ ऐसा दिखने वाला है। मे बी आपको माउंटेन्स दिखे रात में यहाँ से या नहीं दिखे, बट मॉर्निंग में तो बहुत क्लियर माउंटेन्स दिखते हैं। अभी तो यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो माउंटेन्स भी वाइट वाइट दिख रहे थे मुझे सुबह। और इसका दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है हीटर, ये आप देख रहे हैं। तो हीटर तो यहाँ पे हर जगह जो है वो हीटर लगा हुआ है। और इधर रखी हुई है हमारी जानमाज, यहाँ पे पढ़ते हैं हम तीनों नमाज। तो ये स्पेस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कंफर्ट फील होता है हमें। मैं दिखा देता हूँ अपनी किचन। किचन का टूर कुछ ऐसे होने वाला है कि मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेता हूँ। ये एक छोटी सी डाइनिंग टेबल है, इस पे मैं बैठ जाता हूँ, इस पे बैठ जाते हैं हमारे दूसरे रूम पार्टनर, इस पे बैठते हैं हमारे तीसरे रूम पार्टनर। और बात कर लेते हैं हम फ्रिज की। तो फ्रिज हमारा है सैमसंग का। अभी तो ऑन है ये, कभी कभी हम ऑन करते हैं, कभी कभी ऑफ कर लेते हैं। तो इसमें कुछ सामान रखा हुआ है। चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, यहाँ पे मिलता है ये वाला दूध। तो ये वाला दूध होने वाला है यहाँ पे। और कुछ सामान रखा हुआ है नीचे वाले में, भी इन्होंने नहीं रखा क्योंकि इतना सामान भी नहीं है और इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे ठंड होती है तो ख़राब नहीं होती चीज़ें। चलिए, और क्या चीज़ होने वाली है ये दिखा देता हूँ। इस टाइप के यहाँ पे गैस होते हैं, यहाँ पे इनको यहाँ से ऑन करके सारी चीज़ें खाना वाना बना लेते हैं। और ये वॉशिंग मशीन है हमारी, इसमें आज मैंने अपने ही कपड़े धोए थे, अभी इसी में ही पड़े हैं, निकाले भी नहीं मैंने। और ये कबर्ड्स होने वाली है जिसमें हमारे मसाले रखे हुए हैं सारे, तेल घी आटा चावल, ये सारी चीज़ इसमें रखने वाली है हमारी मिक्सी। और ये देख रहे हैं आप, ये है ओवन। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो फ्लैट ओनर होता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और किचन देख रहे हैं कितनी अच्छी किचन है हमारी। और चलिए, ये किचन का टूर कर लिया हमने कंप्लीट। ये हमारी होने वाली है किचन, उसके बाद रह गया हमारा वॉशरूम। और किचन के बराबर में मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि एक और बालकनी है हमारे रूम में, जो सबसे बड़ी बालकनी है, जहाँ पे हमारे कपड़े वपड़े सूखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसमें भी एंट्री। मैं दिखा देता हूँ रात का नज़ारा बाहर का। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम फेंक देते हैं, वो आप देख रहे हैं उधर, कुछ खराब होती है तो वहाँ पे डाल देते हैं। और ये आप देख रहे हैं इधर हमारे कपड़े अभी तक सूख ही रहे हैं। ये जिम्मेदारी थी हमारे रूम पार्टनर की, उन्होंने उतारे नहीं। तो ये बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, आराम से यहाँ पे दोपहर में धूप में बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो होता है ना, कपड़े जो होते हैं वो बाहरी रोड के साइड मतलब सुखाते हैं यहाँ के लोग बाग। और ये वायर्स एक एक पोल से दूसरे पोल पे वायर्स ज्वाइन करके रखते हैं, उन पे अपने कपड़े सुखाते हैं। और ये बाहर का नज़ारा है। अभी तो माउंटेन्स मुझे भी नहीं दिख रहे, तो आपको कहाँ से दिखेंगे। नहीं तो मॉर्निंग में माउंटेन्स दिखेंगे आपको बिल्कुल वाइट वाइट, क्योंकि उनके ऊपर अब जमी हुई है बर्फ। चलिए, ये बाहर का नज़ारा भी मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी रह गया है हमारा वॉशरूम है, हम अपने किचन की ओर से अपने वॉशरूम का नज़ारा दिखाने, लेटरिन बाथरूम जो भी होने वाला है। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारी किचन है, इतनी प्यारी इतनी साफ, क्योंकि साफ तो हम रखते ही हैं। मैं दे देता हूँ वॉशरूम का टूर। जस्ट किचन के बराबर में है हमारा वॉशरूम। तो लाइट तो ऑलरेडी ऑन है। ये मैं दिखा देता हूँ वॉशरूम कुछ ऐसा होने वाला है। स्लीपर चेंज कर लेता हूँ, ये रूम के स्लीपर है और ये है वॉशरूम के स्लीपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लग रहा है शावर।
और ये नीचे भी लग रहा है, आराम से बैठ के नहाओ नहाओ धो कुछ भी करो। और यहाँ से आता है गर्म पानी भाई साहब, ये है हीटर, ये वॉशरूम का हीटर है। ये तो आप देख रहे हैं क्या करने के लायक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फेसेस धो सकते हैं आराम से खड़े होके। और ये हमारा देख रहे हैं आप मिरर। तो ऐसा होने वाला है जॉर्जिया के वॉशरूम्स, इतना प्यारा, इतना क्लीन। क्लीन तो खैर ये जिम्मेदारी है हमारी रखना, तो क्लीन ही मिलेगा हमारा रूम, हमारा फ्लैट, हमारा वॉशरूम। और चलिए मैंने अपने कर लिया है फ्लैट का टूर कंप्लीट। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया इसमें डाइनिंग रूम जो होने वाला है हमारा, उसका टूर मैंने आपको दिया है। वो हमारा डाइनिंग रूम कैसा है वो मैंने आपको दिखाया, उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया अपना बेडरूम, उसमें बालकनी भी है, हीटर भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा बेडरूम आपको दिखाया, तो आप गैस करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बेडरूम कौन सा होने वाला है। उसके बाद हमने कवर किया है जो हमारा एक्स्ट्रा प्लेस है जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने आपको दिखाई है अपनी किचन। तो यहाँ की किचन जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सेक्सी होती है। खाना बनाने में मज़ा आता है क्योंकि खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, किसी और से बनवाते भी नहीं। यहाँ पे तो जॉर्जियन फूड होता है, कारतुली वारतुली यानी क्या क्या बोलते हैं, हमारी तो समझ नहीं आता, ना हमने खाया भाई कभी। तो खुद ही बना के यहाँ पे खड़े होके खा लेते हैं जो भी मन करता है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे फ्लैट पे, तो आप भी ज़रूर आएँ, एक बार जॉर्जिया विजिट करें तो हमें याद करें। और बात कर लेते हैं यहाँ के एक्सपेंसेस की, जो मेनली होने वाला है। काम की बात तो ये है कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कितना होने वाला है अगर तुम फ्लैट में रहते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ 3 BHK फ्लैट की। रेंज जो होने वाली है वो होने वाली है, मैं लारी में बात करता हूँ, आप डॉलर्स में या उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें 3 BHK फ्लैट की तो 1000 लारी प्लस ही प्लस रहेगा, नीचे नहीं आएगा। 1000 लारी आप मान के चले मिनिमम 3 BHK फ्लैट की। और बात करें 2 BHK फ्लैट की तो वो भी हो सकता है 800 to 1000 लारी में भी। डिपेंड करता है लोकेशन पे और कितना फैंसी है कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा अगर बात करें हम 1 BHK फ्लैट की, तो 1 BHK फ्लैट तुम्हारा मिनिमम मिनिमम रहेगा 500 लारी का, और मैक्स टू मैक्स रहेगा 700 लारी का। वो भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा है और कितना फैंसी है, लोकेशन कहाँ पे है उसकी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। ये हो गए फ्लैट के बारे में। अगर आप फ्लैट लेते हो तो 1 मंथ का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, और 1 मंथ आपका रनिंग में देना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो एक्स्ट्रा बिल्स होते हैं उनके बारे में। तो हमारा बिल जो आता है वाईफाई का आता है समथिंग 30-35 लारी। उसके बाद हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी वाटर और एक दो चीज़ जो भी होने वाली है तो वो आता है समथिंग आप मान लो 80 to 100 लारी। और अगर हम बात करें अदर एक्सपेंसेस की अपने खाने पीने की, तो ये मान के चलो कि हम 3 बंदे हैं फ्लैट में, तो 1 महीने का ये मान लो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारी चीज़ें खाते हैं। आपको दिखाया नहीं क्योंकि खाने पीने की चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, तो बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, वो अभी क्या कहते हैं उसको अंदर रखी हैं ड्रॉज में। तो ये मान के चलो कि 400 मतलब 400 to 500 लारी हमारा वो एक्सपेंसेस आ जाता है तीनों का। ये हमारा वो है कि जिसमें हम खाना ही खाते हैं, अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा हम घूमना फिरना कर ले तो वो हम पे डिपेंड करता है हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो वैसे अगर मान के चले मंथ में आपको बता दूं बच्चा यहाँ सरवाइव करना है तो 12,000 to 15,000 INR में भी सरवाइव कर सकता है। ये मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट हो सकती है बच्चे की अगर वो फ्लैट में रहता है शेयरिंग। अगर वो ज्यादा एक्सपेंसेस करता है किसी भी चीज में तो वो तो कुछ लिमिट है ही नहीं, वो डिपेंड करता है उस पर। तो ये होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल्स यहाँ पे डिपेंड करता है वो भी लोकेशन पे कितने अच्छे हैं कितने नहीं है। तो मिनिमम मिनिमम आई थिंक 250 या 300 यूएसडी, यूएसडी में पता है मेरे को उसका हॉस्टल का, तो 250 या 300 यूएसडी पर मंथ मिनिमम चार्ज होता है। और हॉस्टल तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उनके लिए कंपलसरी होता ही है। तो मैं भी यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं वो हॉस्टल में रहें, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो किसी नई कंट्री में जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं क्या चीज़ें वहाँ सही है क्या गलत है। तो वो पहले फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहें और देख ले फिर उसके बाद आपको फ्लैट में रहना है या हॉस्टल में रहना है, तो ये डिपेंड आप पे करता है। हमें तो बेटर ये लगा था कि पहले हम हॉस्टल में रहें, उसके बाद हमने शिफ्ट कर लिया अपना फ्लैट में। और कोई भी क्वेरी हो आपकी जॉर्जिया को लेके या MBBS अब्रॉड को लेके या फ्लैट को या हॉस्टल को या कोई भी अदर क्वेरी हो आपकी, तो बायो में आप मेरा नंबर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।